टेलर स्विफ्ट के लवर से लेके टॉर्चर्ड पोएट डिपार्टमेंट तक 5 एरा रह चुके हैं। बट डिड यू नो हमारे ब्रेन के भी अलग अलग एराज है और वो भी एग्जैक्टली 5। ब्रेन का डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता। एमआरआई स्कैन्स के एनालिसिस से पता चलता है कि ब्रेन 5 डिस्टिंक्ट फेजेस में डेवलप होता है और फेज ट्रांजिशंस 4 मेजर टर्निंग पॉइंट पे होते हैं। चाइल्डहुड फेज में ग्रे और व्हाइट मैटर ग्रो करते हैं, रिजिड स्टेबलाइज होते हैं और साइनेप्स कंसोलिडेशन होता है। बेबी के ब्रेन में बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं, फिर सिर्फ एक्टिव और यूजफुल कनेक्शंस ही सर्वाइव करते हैं। ये एरा लर्निंग और मेमोरी का बेस बन जाता है। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेन। हियर इज अ टाइम फॉर अ फन फैक्ट। हमें लगता है कि एडोलेसेंस यानी टीन्स, बट ब्रेन 32 की एज तक ही एडोलेसेंट स्टेज में ही रहता है। इस स्टेज में ब्रेन कनेक्शंस और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स रिफाइन होते हैं। क्रिएटिविटी और लर्निंग अपने पीक पर होती है और ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी मोड ऑन रहता है, जिसकी मदद से आप नए स्किल्स और आइडियाज सुपर फास्ट सीख सकते हैं। और 32 साल की उम्र में आपका ब्रेन फाइनली एडल्ट मोड में सेटल होता है। कनेक्शन स्टेबल होते हैं और पर्सनालिटी और कॉग्निटिव स्किल्स का पीक डेवलप होता है। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलायबल हो जाते हैं। 66 की एज में ब्रेन का अर्ली एजिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन फिर से रिवायर होता है और इमोशनल विजडम और पर्सपेक्टिव इंप्रूव होता है, पर मल्टीटास्किंग और प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी डिक्लाइन हो सकती है। मतलब अब आपका ब्रेन स्मार्ट और इंसाइटफुल बन रहा है, पर फास्ट काम थोड़ा टफ लग सकता है। 83 के बाद ब्रेन लेट एजिंग स्टेज में होता है, जहां कनेक्टिविटी कम और मेमोरी वीक हो सकती है, मगर लाइफ एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस पीक पर होती है। यह दिमाग की वो विजडम स्टेज है जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस कर सकती है। जैसे स्विफ्ट का हर एल्बम अलग है, वैसे ही आपके ब्रेन के हर स्टेज का अपना स्टाइल और पोटेंशियल है। Isn't this the most fascinating thing?